कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, कहा अस्करी तनसीबात पर तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी, इसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वाडा जैसे नामाकूल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। फैसल वाडा जैसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाया करें या इन कैमरा का नाम न दिया करें। और फैसल वाडा ने झूठ बोलकर मुझसे मंसूब किया। मैंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा कि 9 मई को जज्बात या नादानी की वजह से किसी ने गलती की और ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं कि फौजी अदालत में केस चले और सजा मिले, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी टैक्सेस अथॉरिटी के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर। जराये के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। शरीफ फैमिली का कहना है कि हसन नवाज के हवाले से चलने वाली खबर पुरानी है। एबीएन न्यूज की तहकीक में शरीफ फैमिली का दावा गलत निकला। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात आज समाअत के लिए इस्लामाबाद में मुकर्रर। इस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के बाद केस लगाने का तनाज़ो हाई कोर्ट भी पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज बानी पीटीआई से मुलाकात के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर बरहम। कहा क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ क्या आप इसमें मुलविस हैं? आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी और कहा गया कि लार्जर बेंच दिया, अब इस केस का कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी की बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा और रियासत ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है वो इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। अदालत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर क्वेटा में अहम इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक चकजई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, आईजी पुलिस मुअज्जम जा अंसारी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दोनों रहनुमा तजारत और कलीदी शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा। मशरिक़ वुस्ता समेत फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 164 रुपए किलो फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालकान की क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे और आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम जरूरी इक़दाम पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी।
चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी। अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला था। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं। चीनी बरामद के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए 35 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत चीनी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। विरासत में हिस्सा न देने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। रिवायात और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दे दी। फैसले में कहा, बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म रिवाज ना राइज हैं और ना इनकी कोई अहमियत। वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ैली कमेटियां कायम। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द। सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की नशिस्त। सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर भी मुशावरत हुई। अराकीन ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिससे तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो सके। ज़राए के मुताबिक महमूद खान एचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक़ और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की भी भरपूर मज़म्मत। पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं, फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं है। जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं। कहते हैं कि केपी के को पैसे नहीं मिलते और इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। 190 मिलियन पाउंड फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़िह करता है। NCA हुक्काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। अदालत 17 जनवरी को सजा सुनाई मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई करे और मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल करने की भी सदा। तुरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोल दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों इतराफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू। पाकिस्तान साइड से गाड़ियां अफगानिस्तान के लिए रवाना। 25 दिन तक दोनों ममालिक के माबैन आमदोरफ्त और तिजारत का सिलसिला बंद रहा। दोनों ममालिक को यौमिया $3 मिलियन का नुकसान हुआ। सैकड़ों की तादाद में मालबरदार गाड़ियां कई हफ्तों से खड़ी रहीं। दोनों ममालिक के ताजरों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। ताजर बिरादरी ने सरहद खोलने का खैर मकदम किया। तुरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी। तुरखम बॉर्डर खोलने के सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाए गए जिरगा अराकीन की वज़ीर आला KP से मुलाकात संजीदा और बर वक्त कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह कामयाबी इज्तिमाई काविशों के नतीजे में मुमकिन हुई। हम आइंदा भी इसी तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे।
कौमी सलामती कमेटी का बाइकॉट पीटीआई की सियासत के ऐन मुताबिक है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई मुलाकात की जिद को इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। बानी ने बतौर वजीर आजम कभी कौमी सलामती की कमेटी में शिरकत नहीं की। कायम कमेटी मवासलात का इजलास। सिंध में शाहराहों पर इंटरचेंज न होने पर सिंध से ताल्लुक रखने वाले अराकीन का इज़हार बरमी। कहा पीएसडीपी के हवाले से सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं होता। रमेश लाल ने कहा कि काम सिर्फ पंजाब में होता है। सेवन शरीफ से दादू जाते हुए 2 हादसात हो चुके। लाड़काना में NHA की बनी हुई सड़क 26 दिसंबर को बनी, 28 को उखड़ गई। नजीर अहमद बघियो ने कहा कि नून लीग को सिंध से वोट नहीं मिलते, सिंध के मंसूबे क्यों बनेंगे। शमशेर अली मिर्जारी ने कहा कि जनूबी पंजाब में भी कोई काम नहीं हो रहा, वस्ती पंजाब के अलावा पूरा पाकिस्तान रो रहा है। कायमा कमेटी का कराची के दौरे का फैसला। चेयरमैन एजाज जाखरानी ने कहा कि अगला इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत से कराची में होगा। अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस आफरीदी ने कहा मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत को निंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत को निंदा से मुसलसल राब्ते में रहेगा। दर्ज कराई गई शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स दर्ज करवाई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूं। सुप्रीम कोर्ट की अव्वलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुंचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, 11,000 से जायद मुकदमात को निपटाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। मातहत अदलिया के जजेस की दूसरे सूबों में रोटेशन का मुतालबा। हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाएं। पीटीआई का मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा मैं मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज देता हूं। किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा है जो नून लीग ने अपने खाते डाल लिया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शब खून मारा गया उस वक्त हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद थी। जब उन्होंने वाफर गंदम की बावजूद गंदम इंपोर्ट की और उनकी जालिमाना पॉलिसियों की वजह से इस दफा 30% कम गंदम काश्त हुई। मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। 1 साल अवाम और कौमी खजाने पर बोझ बनकर गुजारा। ये अवाम के मैंडेट और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में नहीं आए। हर रोज टीवी पर और अखबारात को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए और दांत तोड़ दिए। ईद उल फित्र पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेनें और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट GPT तैयार। वजीर मुमलिकत IT शीजा फातिमा कहती हैं कि मसनूई जहानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फ़ायदा होगा। तलबा के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल उनकी सलाहियतों को निखारता है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चों को मसनूई जहानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूलों में AI क्लासेज शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में मदरसे की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 4 बच्चे जाँ बहक 9 जख्मी। वाकया मद्दा खेल के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को पिशावर मुंतकिल कर दिया गया।